हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा है विलयन। विलयन में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता। जैसे ही हमने ये टॉपिक बोला कि ठोसों की द्रव्य विलेयता, आप समझ जाएं कोई ठोस जैसे नमक, द्रव यानी जैसे जल में विलय है, उदाहरण हो गया नमक जल में विलय है, उदाहरण हो गया चीनी जल में विलय है, उदाहरण हो गया फिटकरी जल में विलय है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठोसों की द्रव्य विलेयता। ठोसों की द्रव्य जो विलेयता होती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। संतृप्त विलयन, एक मिनट, कोई भी ठोस द्रव में निश्चित सीमा में विलय होता है। निश्चित सीमा में विलय होता है। जैसे माना एग्जाम्पल चीनी है, 1 लीटर जल में 215 ग्राम विलय है, तो उसकी विलेयता हो गई 215 ग्राम पर लीटर। नमक है, मान लिया, उदाहरण दे रहा हूं, ये मात्रा आंकड़े गलत भी हो सकती हैं। 1 लीटर में 150 ग्राम तक घुल सकता है, 150 से ज़्यादा नहीं घुल सकता। 150 से कम तो घुल ही जाएगा, 150 से ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो विलेयता हो गई 150 ग्राम पर लीटर। ये विलेयता की परिभाषा हो गई। विलेयता को अंग्रेजी में सोल्यूबिलिटी कहते हैं। निश्चित ताप पर एकांक आयतन विलायक में या विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। यानी चीनी 1 लीटर पानी में 215 ग्राम तक घुल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं घुलेगी। माना हमने 1 लीटर जल में चीनी को घोलना प्रारंभ किया, पहले 100 ग्राम घुली, फिर 20 ग्राम और घुल गई, 120 हो गई, फिर 20 ग्राम और घुल गई, 140 हो गई, फिर 20 ग्राम और घुली, 180 हो गई, फिर 20 ग्राम और घुल गई, 200 हो गई, फिर 15 ग्राम और घुल गई, 215 हो गई। लेकिन जैसे ही 215 के बाद हम चीनी डालेंगे, चीनी घुलेगी नहीं, नीचे बैठ जाएगी। 215 ग्राम से ज़्यादा जितनी भी चीनी डालेंगे वो नीचे बैठती जाएगी। तो 215 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं घुल सकती। यानी अधिकतम मात्रा निश्चित ताप पर विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। अगर विलयन में संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय
अधिकतम सीमा में हो, विलयन में उपस्थित विलय अधिकतम सीमा में हो, यानी इसका मतलब सुनिए, 1 लीटर जल में 215 ग्राम चीनी घुलती है और 215 ही डाल दी तो वो संतृप्त विलयन है। लेकिन अगर विलयन में उपस्थित विलय अधिकतम सीमा से कम हो, अधिकतम सीमा से कम हो, तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन में अगर विलय अधिकतम सीमा में है तो संतृप्त विलयन, और विलयन में यदि विलय अधिकतम सीमा से कम मात्रा में है तो असंतृप्त विलयन। यानी 1 लीटर में 215 ग्राम चीनी घुली हुई है तो संतृप्त विलयन, और 215 से कम घुली हुई है तो असंतृप्त विलयन। ठीक है, अगर वो असंतृप्त विलयन है, कम मात्रा में घुली हुई है, कम मात्रा में घुली हुई है, तो और भी घुल सकती है। यानी असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय को घोला जा सकता है, और अधिक विलय को घोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय को घोला जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा। ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय कौन कौन 2 तरह के होते हैं? आयनिक और बी सहसंयोजक। विलायक 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय और बी अध्रुवीय। ध्रुवीय वे होते हैं जिनमें धन और ऋण होता है, जैसे H2O, ROH। अध्रुवीय जिनमें ध्रुवता खत्म हो गई है, जैसे CCl4, बेंजीन। इस सब 11th में हमने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पढ़े थे। अब आयनिक में भी धन और ऋण होता है, सहसंयोजक में धन और ऋण नहीं होता। तो आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में और सहसंयोजक ठोस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय है। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में और सहसंयोजक ठोस
अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय है। आ गई समझ में? तो विलय और विलायक की प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण, मैंने गलती से यहाँ 5 लिख दिया, C6H6 है, CH2 भी हो सकता है। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में और सहज संयोजक ठोस अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। आयनिक ठोस कौन कौन से हैं? जैसे NaCl, जैसे KCl। सहज संयोजक ठोस कौन से हैं? सल्फर, ठीक है, आयोडीन। अब दूसरा कारक होता है ताप। ये वाला समझ आ गया आपको, विलय तथा विलायक की प्रकृति। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में और सहसंयोजक ठोस अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होती है। ताप। ठोस दो तरह की होती है। वे ठोस जो द्रव विलायक में घोले जाने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। वे ठोस जो द्रव विलायक में घोले जाने पर ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। और दूसरे वे होते हैं जो द्रव में विलायक में घोले जाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। वे ठोस जो द्रव विलायक में घोले जाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, जो अवशोषण करते हैं उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जो उत्सर्जन करते हैं उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। जिनकी बढ़ती है उनके उदाहरण हैं NH4Cl, CH3KCl, Ki, AgNO3। जिनकी घटती है उनके उदाहरण हैं NaOH, Li2SO4 और कैल्शियम एसीटेट। एक बात और है, एक ग्लूमर लवण है। तो जो अवशोषण करते हैं उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और कुछ की घटती है। ग्लूमर लवण Na2SO4.10H2O ग्लूमर लवण। ग्लूमर लवण की विलयता 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर
ताप तक बढ़ती है, ज्यादा ताप बढ़ाने पर घटती है। पर घटती है। ग्लोबल लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ज़्यादा ताप बढ़ाने पर घटती है। इसका कारण यह है कि 32.4 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से जल के अणुओं का निष्कासन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। पहले सूत्र ये है और बाद में सूत्र Na2SO4 रह जाता है। पहले सूत्र Na2SO4.10H2O है और बाद में सूत्र Na2 यानी स्ट्रक्चर बदल जाती है। ठीक है, तो हमने आपको ठोसों की द्रव्य विलेयता पर प्रभावित करने वाली कारक पढ़ाई।